हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। हम भगवत गीता का सुंदर पाठ कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 10 चल रहा है, जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। तो करंटली हमें क्या पता चल रहा है, अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न भगवान के सामने किए हैं। सबसे पहले अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने उन ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिससे आप समस्त जगतों में व्याप्त हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप बताइए कि मैं आपका चिंतन किस रूप में करूं, आप किस किस रूप में होते हैं। इस तरह से अर्जुन सवाल करते हैं, भगवान के आगे प्रश्न करते हैं। आगे भी अर्जुन और सारे क्वेश्चन करने वाले हैं भगवान के सामने। ये प्रश्न हमारे भी होते हैं। तो सबसे पहले हम अर्जुन के वो सारे प्रश्न जान लेते हैं, क्या वो हमारे प्रश्नों से मैच करते हैं। अवश्य करेंगे, हमारे भी ऐसे प्रश्न होते हैं, क्योंकि अर्जुन वहां पर हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आम लोगों को, कि हमारे ऐसे प्रश्न होते हैं। वही प्रश्न अर्जुन भगवान के सामने कर रहे हैं। उसके बाद भगवान उसका उत्तर देंगे। हर एक प्रश्न के उत्तर भगवान देंगे। तो आइए पहले भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं। उसके बाद अर्जुन के वो सभी प्रश्न जानेंगे जो उन्होंने भगवान से पूछे हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। विस्तरेणात्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिः शृण्वता नास्ति मे अमृतम्। हरे कृष्णा। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो अब अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से उनके ऐश्वर्य जानना चाहते हैं। भगवान ने उनको हालांकि बता दिया है कि वो सभी लोकों में वास करते हैं, आध्यात्मिक जगत उन्हीं से निकले हैं, भौतिक जगतों के उद्भूत भी वही हैं। तो फिर अर्जुन कौन से ऐश्वर्य जानना चाह रहे हैं? तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मुझे बार बार बताइए, मैं तृप्त नहीं होता हूँ। जितना आपके बारे में सुनता हूँ उतना ही आनंदित होता हूँ, और मेरी बार बार आपके ऐश्वर्य सुनने की इच्छा होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका हमारे जीवन से क्या लिंक है, ये सोचिए। अब हम जितनी भौतिक वार्तालाप करते हैं, क्या हमें कभी कोई सुख आनंद मिलता है? कोई सुख आनंद नहीं मिलता। क्षण भर के लिए तो कुछ मिल सकता है, कोई गलत गलत सी बातें करते हैं, पर हमें अंदर से, हमारी आत्मा को आनंद कभी नहीं मिलता भौतिक वार्तालाप से। जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना ही हमें तृप्ति का अनुभव होता है, जैसे कि हम सेटिस्फाई हो रहे हैं अंदर से। भगवान की कथा सुनते हैं, एक बार जो बिल्कुल कोई मटेरियली अटैच्ड है व्यक्ति, वो भगवान की कथा में नहीं जाएगा, पर एक बार अगर वो कथा सुनने लग गया तब उसका ध्यान वहां से नहीं हटेगा, क्योंकि उसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन है, भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन होता है। और भगवान के बारे में सुनने से हमारी आत्मा, यानी कि हमें आनंद का अनुभव होने लगता है, सेटिस्फैक्शन होने लगती है। हम भूल जाते हैं अपनी बाकी समस्याओं को, और हमारा मन करता है और ज्यादा सुने, पर हमारे काम धंधे, बहुत सारे काम, उसकी वजह से हमें जाना पड़ जाता है। पर
हमारा मन करता है कि हम भगवान के बारे में सुनते जाएं। हमारी प्यास बढ़ती जाती है, हरि नाम की प्यास बढ़ती जाती है। कभी करके देख सकते हैं हम कि भगवान की कथा सुन रहे हैं और ज़्यादा सुनने का मन करता है। ये भगवत गीता ही देख लीजिए। अब हमें लगता है कि 2-3 श्लोक होने के बाद नेक्स्ट श्लोक क्यों नहीं बोला, और भी आना चाहिए था। तो इस तरह से हमारा मन करता है हम और सुनते जाएं अगर हम भगवान की वार्तालाप करते हैं। अर्जुन वही कह रहा है कि प्रभु मैं आपकी बातें सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। मतलब अर्जुन के इस प्रश्न में हमारे लिए बहुत बड़ा उत्तर छिपा हुआ है कि हमें जीवन में आनंद कैसे मिल सकता है। अगर हम भगवान की बातें करें, उनका कीर्तन करें, कीर्तन श्रवण करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें, तो हमें आनंद आता जाएगा। आध्यात्मिक जगत में वही टिक सकता है जो प्यासा हो, भगवान की कथाएं सुनने का प्यासा हो। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें प्यासा होना पड़ेगा भगवान की कथाएं सुनने के लिए। तो कह रहे हैं अर्जुन कि मैं आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, आपके विषय में और ज्यादा सुनना चाहता हूँ, बार बार सुनना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो अब भगवान अर्जुन के कुछ प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। सुनते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यः हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्ता विस्तरस्यामि। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अगर हम भगवान से कोई ऐसी प्रार्थना करते हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो, तो भगवान तुरंत ही उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी हम भगवान से कुछ मांगने बैठें, कुछ प्रार्थना करें, तो भौतिक चीजें उनसे कभी मत मांगिए कि प्रभु मेरे पास गाड़ी हो, दौलत हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, या कुछ और चीजें, भौतिक चीजें कभी मत मांगिए, क्योंकि भगवान हमेशा कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। वो हमें अपने पास रखना चाहते हैं, ना कि आपको भौतिक चीजों में सड़ाना चाहते हैं। हमें भगवान से हमेशा यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु हमें आपकी कथाओं का श्रवण होता रहे, हमारी भक्ति आपके प्रति बढ़ती रहे, आपके चरण कमलों का सहारा हमेशा हमारे साथ हो, हमें अपने पास रखिए। इस तरह की प्रार्थना अगर हम भगवान से करते हैं तो वो तुरंत ही स्वीकार हो जाती है। जैसे अर्जुन तो बहुत बड़े भक्त हैं, अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताइए। मैं जितना सुनता हूँ उतना आनंदित होता हूँ और मेरी प्यास और बढ़ती जाती है कि मैं और सुनूं। और हमारी प्यास कैसे बढ़ती है? टीवी के सीरियल्स में, मूवीज में, बॉलीवुड की मूवीज में, अमेजॉन प्राइम में, नेटफ्लिक्स में, हमारी प्यास इन चीजों में बढ़ती है। तो क्या हम आनंदित हो सकते हैं? कुछ क्षण के लिए हमें लग सकता है कि हम आनंदित हैं, पर हम आनंदित नहीं होते, क्योंकि मूवीज में डरावने सीन भी आते हैं तो हम डर जाते हैं देखकर, रोने धोने वाले सीन भी आते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, पर वो सब बेकार है। मन गढ़ंत बातें होती हैं, बनाई हुई चीजें होती हैं। श्री कृष्ण के बारे में जानिए, हमें आनंद आएगा। कृष्ण के बारे में जान जानकर, उनको सुन सुनकर हम खुश होंगे, हमारी आत्मा अंदर से तृप्त हो जाएगी। तो हमें क्या सुनना चाहिए फिर? वो मूवीज के डायलॉग या श्री कृष्ण की लीलाओं को? कंपैरिजन करना बड़ा ही आसान है, कंपेयर कर सकते हैं। एक समय पे आप वो देखिए, एक समय पर आप कृष्ण की लीलाओं को सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान ने इतनी जल्दी स्वीकार कर ली अर्जुन की प्रार्थना, और भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने मुख्य वैभव युक्त ऐश्वर्यों का वर्णन तुमसे करूंगा,
सारे नहीं करूंगा क्योंकि मेरे वैभव तो असीम हैं, यानी कि इन्फिनिटी। अगर भगवान अपने सारे ऐश्वर्य बताने लग जाएं तो ये भगवत गीता जो इतनी सी बुक है ये कभी खत्म ही ना हो। बहुत सारी अनगिनत बुक्स चली जाएंगी अगर हम भगवान के ऐश्वर्य को सुनते जाएं। तो मुख्य मुख्य भगवान बताएंगे मोटे मोटे रूप से। अब वो भगवान क्या बताएंगे वो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। तब तक इंतजार कीजिए कल के एपिसोड का। और भगवान ने आज क्या बताया, अर्जुन ने आज क्या पूछा, उसको बार बार ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।